चलो, पिछली क्लास में क्या पढ़ाए थे? सूत्र पढ़ाए थे। सूत्र में कोई दिक्कत किसी को? चलो एक बार सूत्र को फिर से करा दें रिवाइज, देख लो ध्यान से जल्दी से। PE प्लस PE डैश बराबर कितना होता है? 1। इसी सूत्र का हम लोग आज करेंगे इस्तेमाल, ठीक ना। और एक होता है सूत्र PE बराबर कितना होता है? NE बटा NS। इसी दो सूत्र का करेंगे हम लोग इस्तेमाल आज, ठीक ना। इसी सूत्र से बनाएंगे मैथ। चलो निकाल लो अपना नोट्स। जो नया बच्चा है देख लो पहले। सबसे पहले एक चाहिए नोट्स। नोट्स मतलब जो सूत्र का जो नोट्स दिया गया है, ठीक ना, उसी को निकाल देना है 15 चैप्टर। और जो इसका सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक, 15 चैप्टर का जो सॉल्यूशन दिया गया है उसी को निकाल लेना है, ठीक ना। और निकाल कर अपना ध्यान दो बोर्ड पर। अच्छा, जिसके पास नोट्स नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेगा, ठीक। देखो एक बार फिर से टेलीग्राम में सर्च करना है चाणक्य एजुकेशन सेंटर, ठीक। उसी में ज्वाइन हो जाना है। और 15 चैप्टर का डाल दिया गया है सूत्र और सॉल्यूशन। सूत्र और सॉल्यूशन दोनों उसमें डाल दिया गया है। अपना डाउनलोड कर लेना, ठीक ना। जिसको 2 कॉपी कराना होगा वो अपना करा लेगा, ठीक। चाणक्य एजुकेशन सेंटर यहाँ पर डैश देना है, ठीक ना। सर्च करके उसमें ज्वाइन हो जाना है ग्रुप में। देखो ध्यान से, जिसके पास है वो निकाल कर देखो। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि घटना ई की परिक्ता प्लस घटना ई नहीं की परिक्ता का योग कितना होता है। तो उसी दिन बताए थे कि घटना ई प्लस घटना PE प्लस घटना PE डैश बराबर कितना होता है? 1। ये पहला क्वेश्चन है। घटना ई की परिक्ता प्लस घटना ई नहीं, इसको क्या बोलते हैं? घटना ई नहीं, मतलब नहीं घटना की परिक्ता क्या, ठीक ना। तो घटना ई की परिक्ता प्लस घटना ई नहीं की परिक्ता कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन, उस घटना की परिक्ता जो घटित नहीं हो सकती कितना होगा? 0। मतलब जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी परिक्ता क्या होगा? घटित नहीं हो सकती। जो घटना घटित नहीं हो सकती उसकी परिक्ता क्या होगा? 0। एवं ऐसी घटना कैसी घटना कहलाती है? असंभव घटना। जिस घटना के घटने की परिक्ता 0 हो उसे क्या कहते हैं? असंभव घटना। अगला सवाल, हाँ 3 नंबर देखो, पहला का तीसरा। उस घटना की परिक्ता जिसका घटित होना निश्चित है उसकी परिक्ता क्या होती है? 1। फिर से समझो, बोर्ड पर लिख दे रहे हैं एक बार फिर हम। जिस घटना का घटित होना निश्चित हो, घटित होना निश्चित हो उसे कौन सी घटना कहते हैं? निश्चित घटना। एवं इसकी परिक्ता क्या होती है? 1। इसकी परिक्ता क्या होती है? 1 होती है, ठीक। और इसे कौन सी घटना कहते हैं? संभव घटना। हाँ, संभव घटना या निश्चित घटना, ठीक ना। जिस घटना के घटित होना निश्चित हो उसकी परिक्ता 1 होती है एवं ऐसी घटना संभव घटना या निश्चित घटना कहलाती है। और ये वाला समझो, जिस घटना के जो घटना घटित नहीं हो सकती, ठीक, या जिस घटना के घटने की परिक्ता 0 हो उसे असंभव घटना कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिक्ताओं का योग कितना होता है। पिछले क्लास में पढ़ाए थे किसी भी घटना का योग कितना होता है? 1। जैसे संभव घटना एवं असंभव घटना की परिक्ताओं का योग कितना होता है? 1 होता है। वहीं से इसमें पूछ रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की परिक्ताओं का योग कितना होता है। देखो ध्यान से, तो घटना 2 तरह की होती है, एक संभव घटना और एक असंभव घटना। तो बोल रहा है कि दोनों का योग कितना होता है? 1। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी घटना की परिक्ता कितना से बड़ी। अच्छा, एक इसमें सूत्र निकल कर आ रहा है, देखो ध्यान से। ये तो हो गया। अच्छा, एक सूत्र देखो, जैसे मान लो कि लिखते रहे यहाँ पर नोट करके,
जैसे मान लो कि पी ई एक घटना हो गया, ठीक, पी ये क्या हो गया, घटना हो गया। तो जो घटना होती है या किसी घटना की जो परिक्ता होती है वो 0 से बड़ी होती है और 0 के बराबर भी होती है और 1 से छोटी होती है और 1 के बराबर भी होती है। इसको ध्यान से लिख लो, ठीक ना, ध्यान से इसको लिख लो। किसी घटना की जो परिक्ता होती है, ध्यान देना इस पर, सिंबल पर ध्यान देना। किसी घटना की परिक्ता, ये क्या लिखा है, पीई मतलब इवेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब घटना की परिक्ता। तो किसी घटना की जो परिक्ता होती है वो 0 से बड़ी, ये बड़ा चिन्ह है, 0 से बड़ी और 0 के बराबर भी होती है, हाँ, या हो सकती है, ठीक, और 1 से छोटी और 1 के बराबर भी होती है, ठीक ना। इसी सूत्र का मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक ना। लिख लो इसको, देखो अगला बोल रहा है कि किसी घटना की परिक्ता खाली स्थान से बड़ी, तो कितना से बड़ी, 0 से बड़ी या इसके बराबर होती है, ठीक, एवं 1 से छोटी एवं इसके या 1 के बराबर होती है, ठीक। अगला क्वेश्चन 6 नंबर बोल रहा है कि यदि ई कोई घटना है तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। अभी बताए थे कि यदि ई कोई घटना है तो पीई प्लस पीई डैश का मान क्या होगा। ई डैश ऐसे भी लिखाता है और ई डैश इस तरीके से भी लिखाता है, ठीक ना। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा रहता है, कहीं कहीं इस तरीके से भी लिखा रहता है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अगला देखो, किसी असंभव घटना ई की परिक्ता कितनी होती है, 0। असंभव घटना की परिक्ता कितनी होती है, असंभव घटना की परिक्ता कितनी होगी, 0। और संभव घटना की परिक्ता कितनी होगी, 1, ठीक ना। चलो आगे देखते हैं। कोई दिक्कत अभी तक नहीं, यहाँ तक किसी को दिक्कत, उधर पीछे लड़का आ रहा है समझ में। अगला देखो, पहला का 8वां देखो, 8वां बोल रहा है कि किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है, लिख दे रहे हैं बोर्ड पर, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन बहुत भी एक क्वेश्चन है। किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है, नहीं होती है। अच्छा, ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि 1, 0.1, -7 और एक दिया है 0.2। तो ध्यान से देखो, एक सूत्र बता दे रहे हैं, देखो ध्यान से। किसी भी घटना की परिक्ता माइनस में कभी नहीं होती है, ठीक ना। किसी भी घटना की परिक्ता माइनस में कभी नहीं होती है, ठीक। अच्छा, किसी अभी बताएं कुछ देर पहले कि किसी घटना की परिक्ता 1 हो सकती है या 1 से छोटी हो सकती है। तो अच्छा, ये क्या है, 0 से बड़ा है, ठीक, और 1 से क्या है, छोटा है। ये भी 0 से बड़ा है और 1 से क्या है, छोटा है। ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक। लेकिन किसी भी घटना की परिक्ता माइनस में कभी नहीं होती है, ठीक। अच्छा, ये पहला सूत्र हो गया, तुम लोग लिख लो। अच्छा, लिख भी दे रहे हैं हम, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, स्टार के चिन्ह कर। किसी घटना की परिक्ता, किसी घटना की परिक्ता निगेटिव नहीं होती है या नहीं होती है। निगेटिव मतलब माइनस में नहीं होती है। NEGATIV दिख रहा है पीछे, लिख लो ध्यान से। किसी घटना की परिक्ता निगेटिव में नहीं होती है, ठीक ना, माइनस में नहीं होती है। अच्छा, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन होता है कि किसी भी घटना की जो परिक्ता होती है, घटना की परिक्ता में हर क्या होता है, हर जो होता है अंश से बड़ा होता है, बड़ा होता है। अच्छा, इसको समझा रहे हैं, देखो ध्यान से, पहले लिख लो, पहले पीछे वाला दिख रहा है, लिख लो पहले, इसको मिटा रहे हैं, पहले लिख लिया। देखो इवल हो गया ना। किसी घटना की परिक्ता नहीं होती है, ठीक, क्या में, माइनस में कभी नहीं होती है, ठीक ना। पॉइंट में हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा, ठीक, और इस तरीके से हो जाएगा सिंपल में, ठीक।
लेकिन किसी भी घटना की परिकता माइनस में कभी नहीं होगा। ठीक, ये लिख दिए यहाँ पर, किसी घटना की परिकता निगेटिव में नहीं होती है, मतलब माइनस में नहीं होती है। ठीक, अच्छा, किसी घटना की परिकता में हर क्या होता है, हमेशा अंश से बड़ा होता है। जैसे दिखा रहे हैं, एक देकर उदाहरण देकर दिखा रहे हैं, देखो ध्यान से। अभी तो कोई दिक्कत नहीं। किसी को नहीं। चलो देखो ध्यान से, जो अभी लिखे हैं वही दिखा रहे हैं। क्या बोला है कि हाँ, अंश क्या होगा बड़ा। अब जैसे मान लो कि लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए कि परिकता बराबर 8/17। ठीक, लिख दिए। तो अच्छा, ये किसी घटना की परिकता 8/17 हो सकती है या नहीं? ठीक, हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, अभी बोले हैं किसी भी घटना की परिकता में जो हर होता है, अच्छा अंश हर क्या होता है, जैसे फिर ध्यान समझो, भिन्न, भिन्न का सूत्र क्या होता है, अंश बटा हर। ठीक, जो भिन्न होता है उसका सूत्र होता है अंश बटा हर। मतलब जो ऊपर वाला जो संख्या होता है वो क्या होता है, अंश, और नीचे वाला जो संख्या होता है क्या होता है, हर। जैसे मान लो कि 2/3, तो इसमें अंश कितना है, अंश 2 है, और हर कितना है, 3 है। तो 2 को बोलेंगे अंश और 3 को बोलेंगे हर, और 2/3 को क्या बोलेंगे, भिन्न। ठीक, तो टोटल जो मिलाकर बोलेंगे उसको बोलते हैं भिन्न। लेकिन अगर बोलेंगे अलग अलग, इस 2 क्या है, अंश है, और 3 क्या है, हर है। ठीक, तो यही समझा रहे थे कि किसी भी घटना की जो परिकता होती है उसमें हर हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो 8/17, जिसे इसी को पूछ देगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में किसी घटना की परिकता हो सकती है, जैसे मान लो दे देगा ऑप्शन 2/3, 4/3, 8/7, 3/2। अच्छा, ये चारों में कौन सही है? अभी बताए हैं कि किसी भी घटना की जो परिकता होती है उसमें हर हमेशा बड़ा होता है। जो नीचे वाला, मतलब क्या होता है नीचे, मतलब टोटल, सूत्र क्या बताए थे कि N/NS। ठीक, नीचे में जो लिखाता है वो टोटल होता है। ठीक, अच्छा, टोटल मतलब जो क्या होगा, जो अधिक रहेगा, टोटल मतलब अधिक रहेगा, हुआ टोटल है। तो इसका मतलब अंश बटा जो हर होता है उसमें हर क्या होता है, परिकता में हमेशा बड़ा होता है। तो इसमें जो नीचे वाला हर है, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, हर। जो नीचे वाला जो है ऊपर वाला से बड़ा है, तो ये ऑप्शन सही है। जो नीचे वाला है हर जो है छोटा है